जैसे आप सबको पता है कि ईएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी अप्लाई होने शुरू हो गए। ईएलपी की जो न्यू वैकेंसी आई, ठीक है। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है, बट मैंने अपना सिलेबस बताया जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं जीएस का टीचर हूँ तो मैं जीएस पढ़ाता हूँ, तो मैंने जीएस का यहाँ पर सिलेबस लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जीएस का बताऊँगा मैं, बाकी आप अदर टीचर से देख लीजिए। बताने को तो मैं बता सकता हूँ, ज़्यादा होगा तो कल मैं वीडियो अपलोड कर देंगे, पर आज देखना है यदि तो आज किसी और टीचर से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, ईएलबी 2025। तो प्राचीन भारत, देखो हिस्ट्री की 3 किताबें होती हैं, कितनी? 3। तो ये फर्स्ट किताब है, कौन सी? प्राचीन इतिहास, यानी पुराना इतिहास, सबसे पुराना इतिहास। चलो, इसमें हम बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, पूरी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। इसमें पूरा वैदिक काल पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं कंप्लीट यूट्यूब पर मैं दावा करता हूँ 90% फ्री यूट्यूब पर करा दूंगा। और रही बात पेड बैच की, तो फिर उसमें 100% करा देता हूँ मैं। अब 10% ही तो बचा है, 10% में पेड बैच में ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है यार खर्च। अब इसमें महाजनपद काल, थर्ड पॉइंट क्या है? महाजनपद काल। और इसके बाद में है मौर्य काल, और इसके बाद में गुप्त काल। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैंने कहा ना यूट्यूब पर 90% करा दूंगा, कहीं नहीं जाना आपको। इसके बाद में अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। इसमें हम किसको पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत और बाबर जैसे लोगों को। तो सबसे पहले देखो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में मुगल साम्राज्य कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दक्कन एवं दक्षिण भारत के राज्य। ओके, तो यहाँ तक तो अपना जो है मध्यकालीन इतिहास निपट जाएगा। चलिए, मैं गारंटी लेता हूँ साइंस में, बायोलॉजी की मैं गारंटी लेता हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हमको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है। आधुनिक भारत में स्वदेशी आंदोलन पढ़ने हैं, 1857 का विद्रोह पढ़ना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़नी है और स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने हैं। अब पढ़ना हमको साइंस। साइंस का सिलेबस जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमको पौधे और जानवर, इसका मतलब होता है प्लांट टिश्यू। इसके बारे में हमको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। और एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का मतलब होता है जिसमें जानवर मनुष्य सब कुछ आता है, ठीक है, एनिमल टिश्यू। इन सबको हमको पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद में पोषण, न्यूट्रिशन। देखो पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, संचरण और प्रजनन, ठीक है। क्या है? संचरण और प्रजनन, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में, रोग, उनका नियंत्रण और मानव शरीर की क्या है? मानव शरीर की संरचना और कार्य। तो इन सब ये जो है इस सिलेबस में पढ़ाऊंगा साइंस का, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंस का। अब देखते हैं फिजिक्स में क्या है। फिजिक्स में हम देखेंगे तो द्रव्यमान यानी कि मास, वजन, वेट, घनत्व, डेंसिटी, गति, वेग, त्वरण और गति के समीकरण, इन सबको मैं पढ़ूंगा। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गर्मी और तापमान यानी हीट, टेम्परेचर, ओके, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इतना हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं कराऊंगा। मैंने कहा ना कि मैं कराऊंगा तो मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत पढ़ेंगे, यांत्रिक पढ़ेंगे यानी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और प्रकाश और ध्वनि पढ़ेंगे, और द्रव, ठीक है, और पृष्ठ तनाव। तो इन सबको मैं पढ़ाऊंगा इन सबको आपको। इसके बाद हम देखेंगे तो चुंबकीय प्रभाव, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, पेन यानी पेन कैसा चल रहा है? भद्दा भद्दा ऐसा कैसा चलता है? कोई बात नहीं, इसको बदल लेता हूँ। आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें मुझको इतना पढ़ना है। अब यहाँ से इसको निकाल दो। उतना जो सिलेबस मैंने बताया मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि
वो मेरा सिलेबस है, तो मैंने वही बताया। अब इसके बाद आ जाओ बैच पर। तो देखो, ये मैंने अभी अपने ही एप्लीकेशन मानवेंद्र क्लासेस पर 3.0 साइंस का बैच निकाला है, जिसमें परिणाम बैच नाम का। और इस पर आपको ALP के लिए इसमें लाइव क्लासेस दी जाएंगी आपको, और 1 साल की वैलिडिटी दी जाएगी। इसमें कितनी? 1 साल की वैलिडिटी दी जाएगी। इसमें लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी। इस बैच में 99 रुपये में 1 ईयर की वैलिडिटी है। अब बेसिकली 99 रुपये में तो कोई इतना नहीं दे सकता कि वो फिर लाइव क्लास दे, टेस्ट सीरीज दे, रिकॉर्डेड क्लास दे। वो या तो लाइव क्लास देगा या रिकॉर्डेड देगा, या ठीक है साथ में टेस्ट सीरीज देगा। तो 2 देगा वो, या तो ये देगा या ये देगा। तो मैंने 3 चीज़ें इसमें प्रोवाइड की हैं, जिसको भी ज़रूरत है वो ले सकता है, ठीक है। और देखो, इस पर स्टार्ट टाइम भी दिया, कब से स्टार्ट होने वाला है तो देख लीजिए, 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 3 से 4 PM। तो जिसको भी ज़रूरत है वो ले सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स दोस्तों।